वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सब्जेक्ट के अंदर यूनिट नंबर 1 के अंदर एक टॉपिक इंट्रोडक्शन टू स्काडा सिस्टम्स। ओके, इंट्रोडक्शन टू स्काडा सिस्टम्स, जिसमें कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्काडा सिस्टम का मतलब क्या होता है, ठीक है। व्हाट स्काडा कैन डू फॉर यू, मतलब कि स्काडा सिस्टम से आपको क्या फायदा हो सकता है, ठीक है। दूसरा, वेयर इज स्काडा यूज, मतलब स्काडा सिस्टम कहाँ पे यूज होने वाला है। तीसरा, हाउ डज स्काडा सिस्टम वर्क, मतलब वो काम कैसे करता है, उसका तरीका क्या है, ठीक है। चौथा, द वर्ल्ड सिंपलेस्ट स्काडा सिस्टम, ठीक है। तो पहले तीन जो है सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। स्काडा से हमें क्या फायदा हो सकता है, दूसरा स्काडा कहाँ पे यूज किया जा सकता है, तीसरा कि कैसे काम करता है स्काडा सिस्टम, ठीक है। उसके बाद उसके कोई कुछ पॉइंट्स है जो उसके आर्किटेक्चर में होते हैं, जैसे कि डाटा एक्विजिशन, डाटा कम्युनिकेशन, डाटा प्रेजेंटेशन एंड कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद आर्किटेक्चर, ठीक है, ये सारी चीजें है। तो ये सारी चीजें हमारा मतलब ये है कि हमें मालूम पड़े कि एक्चुअली स्काडा सिस्टम होती क्या है, उसका इस्तेमाल क्यों होता है। और आज के जगत में, आज की दुनिया में, इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई सिस्टम यूज होती है वो है स्काडा सिस्टम, ठीक है। स्काडा सिस्टम के बारे में हम डिटेल में स्टडी करना शुरू करते हैं पॉइंट वाइज, राइट। तो देखिए, व्हाट इज स्काडा सिस्टम। स्काडा सिस्टम इज नथिंग बट इट इज जस्ट सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम। देखिए, सुपरवाइजरी कंट्रोल का मतलब क्या है दोस्तों। सुपरवाइजरी कंट्रोल का मतलब ये है कि हम हमारी पूरी सेटअप को सुपरवाइज करें। सेटअप का मतलब ये है दोस्तों कि सपोज मैं कोई इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, ठीक है। कोई एक एग्जांपल के तौर पे हम इंडस्ट्री ले लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कोई एक इंडस्ट्री ले लेते हैं, जैसे कि कोई पावर जनरेशन फैसिलिटी है, जैसे कि टाटा पावर प्लांट है या अदानी पावर प्लांट है, कोई भी ले लो फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। वहां पे लार्ज स्केल ऑफ मशीनरीज आर इन्वॉल्व होती है, ठीक है, काम करने के लिए। तो वहां पे हर जगह पे, हर पॉइंट पे एक आदमी खड़ा नहीं रख सकते कि भाई देखो इसको कि क्या ये सही काम कर रहा है मशीन, देखो इस कंट्रोल सेक्टर को क्या ये सही काम कर रहा है, सही कमांड दे रहा है ऑपरेशन के लिए। इसके लिए हम बंदे हायर नहीं कर सकते, आदमियों को हायर नहीं कर सकते, बहुत महंगा पड़ जाता है प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है दोस्तों। तो वहां पे सबसे ज्यादा, सबसे पावरफुल कोई सिस्टम यूज होती है वो होती है स्काडा सिस्टम, जिसका फुल नेम है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम, ठीक है। मतलब सुपरवाइज करना पूरी कंट्रोल मैकेनिज्म को, पूरे प्लांट को हमें सुपरवाइज करना है एक ही रूम में, एसी रूम में बैठ के, स्क्रीन के ऊपर हम देख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो एक कंट्रोल रूम जो होता है जहां पे कुछ कंप्यूटर्स लगे होते हैं, बहुत सारा इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट लगा रहता है, ठीक है, और बहुत बड़ी वॉल स्क्रीन लगी रहती है, जहां पे प्लांट्स का जो सबसे लाइव फंक्शनिंग होता है वो दिखाई देता है। वहां पे जो एक एक पार्ट्स का एक डायग्राम होता है, वहां पे एक एक पार्ट्स वहां पे विजिबल होते हैं कि भाई ये वाल्व है, ये टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है, ये पाइपलाइन है, ये पूरा आपको एक स्क्रीन पे दिखाई देगा दोस्तों, ठीक है। तो ये कंट्रोल रूम होता है। कंट्रोल रूम में क्या सेटअप होता है, स्काडा सिस्टम लगी होती है, वो होता है। टाटा पावर प्लांट में हमने पहले स्टूडेंट्स को विजिट करवाया था 3 साल पहले, तो वहां पे हमने दिखाया था दोस्तों कि भाई ये कंट्रोल सिस्टम है, पूरी कंट्रोल रूम है, यहाँ पे स्काडा सिस्टम लगी रही है, ठीक है। तो स्काडा सिस्टम में ऐसा होता है। अब स्काडा मतलब सुपरवाइजरी कंट्रोल, मतलब सुपरवाइज कर सकते हैं पूरी सिस्टम को, पूरी सिस्टम को वहां से कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज कर सकते हैं डेटा एक्विजिशन, ठीक है। और ये तीन चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती है किसी भी इंडस्ट्रियल प्लांट को अगर आपको स्मूथली रन करवाना है, तो सबसे ज्यादा ये तीन चीजें होती है। सुपरवाइज करना प्लांट को, प्लांट में जो कंट्रोल सिस्टम्स लगी होती है उसको ऑपरेट करना,
और तीसरा डेटा एक्विजिशन, मतलब डेटा को एक्वायर करना। कौन सा डेटा चाहिए दोस्तों आपको? देखिए कोई भी बड़ी इंडस्ट्री में पूरा इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ वहां से सारा डेटा उसके पास अवेलेबल होता है सॉफ्ट कॉपी में, कंप्यूटर में, ठीक है। कब जो फॉल्ट आया था, कहां पे फॉल्ट आया था, किस वजह से फॉल्ट आया था, ठीक है, कितना लोडिंग था, ये सारा सिस्टम, ठीक है। तो वो डेटा एक्वायर किया, डेटा कंटिन्यूअसली रियल टाइम डेटा एक्विजिशन होता है स्काडा सिस्टम में। रियल टाइम का मतलब क्या है दोस्तों, कि अभी 24/7 डेटा एक्वायर होता है, मतलब ऑब्जर्वेंस चालू ही होता है, ठीक है। जैसे ही कुछ प्रॉब्लम आती है तो तुरंत ही वही डेटा कलेक्ट किया होता है स्काडा सिस्टम ने, तो वही डेटा से वहां पे अलार्म बज जाएगा कि भाई यहाँ पे फॉल्ट आया है, यहाँ पे वाल्व जो है ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो उस वाल्व को आपको क्या करना होता है, रिपेयरिंग में डालना होता है उसके लिए। तो उसके लिए स्काडा सिस्टम जो होती है सबसे पहला ये काम करती है, रियल टाइम काम करती है, इसीलिए डेटा एक्विजिशन रियल टाइम होता है। इसलिए पता चलता है कि भाई इस जगह पे, इस प्लांट में, इस जगह पे, इस पाइप में फॉल्ट है वाल्व में, तो वाल्व को रिप्लेस करना या रिपेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या करेगा, वो एचएमआई को सिग्नल देगा, ह्यूमन मशीन इंटरफेस या रिमोट कंट्रोल, ठीक है। ह्यूमन मशीन इंटरफेस को देगा तो वहां पे वर्क स्टेशन होगा एक स्पेसिफिक जगह पे, वहां पे इंटरफेस देगा कि भाई यहाँ पे देखो जल्दी प्लांट का इस जगह से कंट्रोल करो, ठीक है। तो इस सेक्टर को बंद कर दो अभी, या बाईपास कर दो इस यूनिट को, ठीक है, और रिपेयरिंग जल्दी करवाओ। तो वहां पे सिग्नल दे देगा। तो स्काडा सिस्टम से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं रियल टाइम की कहीं प्लांट स्मूथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन का यह मतलब है, ठीक है। और ये रियल टाइम प्रोसेस होती है, ठीक है। रियल टाइम इंडस्ट्रियल प्रोसेस को ये ऑपरेट करता है, ठीक है, और रिमोटली ऑपरेट करता है। ऐसा जगह नहीं है कि इंडस्ट्री में वहीं से ऑपरेशन हो सकता है। सपोज कोई कंट्रोल यूनिट है दोस्तों, ठीक है, तो वहीं से वो जगह ऑपरेट होगी ऐसा नहीं है। वो पूरी सिस्टम का कमांड को एक जिम्मेवार लोग हो गए वहां पे, उसके पास उसका ऑपरेशन कंट्रोल होगा। तो दूसरी सिस्टम में लॉगिन करके, कंपनी का जो इसका सर्वर होता है वहां पे लॉगिन करके वो ऑपरेशन दूसरी जगह से, रिमोट से भी कर सकते हैं। तो स्काडा जो है ऐसा नहीं है पूरी प्लांट में ही लगी होती है, स्काडा को हम वर्ल्ड वाइड इंटरनेट के थ्रू ऑपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्काडा में क्या होता है कि इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, लोकल इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सच एज, कौन कौन से भाई, तो आप देख लो यहाँ पे है, मोटर लगी होती है, वाल्व होते हैं, पंप होते हैं, रिले, सेंसर होता है, ठीक है। वो सारी चीजें प्लांट में लगी होती है। ये सारी चीजों के ऊपर देखिए बहुत बड़ा प्लांट है, तो ऐसी तो नंबर ऑफ 50 मोटरें होंगी, 200 वाल्व होंगे, 300 पंप होंगे, काफी कुछ होगा, रिले सेंसर्स लगे होंगे। लेकिन एक कौन सा सेंसर बजा वो कहाँ से मालूम पड़ेगा, क्या फॉल्ट है वो कैसे मालूम पड़ेगा? तो एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करता ही हमारा दोस्तों काम हमने निकल डिस्कस जाएगा। किया था तो ये बेसिक्स सिस्टम एक लेवल ऑफ वरदान रूप है स्काडा किसी भी सिस्टम्स एंड व्हाट इंडस्ट्री इज के लिए, ठीक इंपॉर्टेंस है। ऑफ स्काडा सिस्टम, ठीक है। अब हम थोड़ा अंदर जाते हैं, स्काडा सिस्टम में होता क्या है, क्या व्हाट स्काडा कैन डू फॉर यू। ओके, स्काडा आपके लिए क्या कर सकता है, ठीक है। स्काडा देखिए कोई भी, स्काडा का मतलब ये नहीं है, स्काडा का मतलब सिर्फ इतना है कि सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, ओके, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, ठीक है। स्काडा का मतलब ये नहीं है एक प्रकार का कंट्रोलर है, कदे ही नहीं, ठीक है। स्काडा इज नॉट ए कंट्रोल सिस्टम, स्काडा इज नॉट ए कंट्रोलर, ओके ओके। स्काडा जो है वो कंट्रोलर नहीं है। मैं आपको एक बता देता हूं, स्काडा में क्या होता है, एक प्रकार का प्रोग्राम होता है, ठीक है। स्काडा जो है एक प्रकार का प्रोग्राम होता है, वो इंटरनेट के माध्यम से दूसरे मशीनों के साथ संपर्क कर सकता है, ठीक है, ओके। तो एक एप्लीकेशन है, इसको हम दो सिस्टम में डिवाइड करेंगे स्काडा सिस्टम को। एक होती है प्रोसेस सिस्टम मशीनरी दैट यू वांट टू मॉनिटर ए कंट्रोल, ठीक है। मतलब पहला सेक्शन ये आएगा स्काडा के अंदर कि कोई एक प्रोसेस है, प्रोसेस को मॉनिटर करना चाहता है इंडस्ट्री में, कोई मशीन को मॉनिटर करना चाहते हैं, या फिर कोई एक सिस्टम है इंडस्ट्री में उसको मॉनिटर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ठीक है। तो वो
कोई भी हो सकता है, कोई पावर प्लांट हो सकता है, वाटर सिस्टम हो सकती है, कोई एक नेटवर्क हो सकता है, पाइपलाइन नेटवर्क, कोई ट्रैफिक लाइट हो सकती है, एनीथिंग एल्स, दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशंस, ओके, व्हाटएवर यू वांट टू ऑब्जर्व कंटिन्यूअसली, सपोज ट्रैफिक लाइट है, ठीक है, कोई वाटर लाइन नेटवर्क है शहर का, उसको भी आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो ये सारी सिस्टम इंडिविजुअली नहीं हो सकती, पूरे शहर में, सपोज मैं अहमदाबाद सिटी की बात कर रहा हूँ, वहां पे वाटर सिस्टम लगी हुई है, पाइपलाइंस, उसको ऑब्जर्व करने के लिए आपको स्काडा सिस्टम रखनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा सेक्शन ये है स्काडा एप्लीकेशन का कि भाई कोई नेटवर्क ऑफ इंटेलिजेंट डिवाइसेस दैट इंटरफेस विद द फर्स्ट सिस्टम थ्रू सेंसर्स एंड कंट्रोल आउटपुट्स, this network, which is the SCADA system, gives you the ability to measure and control the specific elements of first system। ये जो पहली सिस्टम थी जिसको आप मॉनिटर करना चाहते हो, उसके लिए सबसे पहले मॉनिटरिंग में इंफॉर्मेशन तो चाहिए, तो उसके लिए हमें सेंसर्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है, इंटेलिजेंट डिवाइसेस लगाने पड़ेंगे जो कम्युनिकेट कर पाए आपके साथ, तो वो भी लगाना पड़ेगा, वो स्काडा से हो जाता है वो, ठीक है। काफी सारी टेक्नोलॉजी स्काडा के साथ इंटरफेस कर रही है आज के जमाने में। आज पूरा सिस्टम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो इंटरनेट से सारे डिवाइसेस यूज कर सकते हैं, तो स्काडा भी उसमें से एक है, ठीक है। आप स्काडा की मदद से किसी भी इक्विपमेंट को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। स्काडा की मदद से आप किसी भी ऑटोमेटिक सिस्टम है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें ह्यूमन कंट्रोल भी अवेलेबल है, उसको भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी स्काडा सिस्टम कहाँ पे यूज होगी स्काडा सिस्टम, सपोज इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन प्लांट है, ट्रांसमिशन सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इलेक्ट्रिसिटी की, वहां पे हो सकती है। जहां पे इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज जो होती है वो स्काडा सिस्टम का यूज करती है टू डिटेक्ट द फ्लो ऑफ करंट एंड लाइन वोल्टेजेस, ठीक है, और टू मॉनिटर द ऑपरेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर्स। सर्किट ब्रेकर सही टाइम से ऑपरेट हो रहे हैं कि नहीं वो भी तो देखना पड़ेगा, ठीक है, करंट को मॉनिटर करना पड़ेगा, वोल्टेज को मॉनिटर करना पड़ेगा, ठीक है, ग्रिड जो है वो ऑनलाइन हो रही है कि नहीं, लाइव है कि नहीं, डेड है, कौन किस जगह पे पावर फेलर है, वो सब हम कर सकते हैं स्काडा से। दूसरा सेक्शन है वाटर एंड सीवेज, वहां पे भी स्काडा लगाया जा सकता है। म्युनिसिपल सिस्टम्स होती है शहर के अंदर, वहां पे वाटर यूटिलिटीज होती है, ठीक है, हर जगह पे आपको पानी पहुंचाना होता है, उसका पानी का फ्लो हमें रेगुलेट करना पड़ेगा पाइपलाइन के अंदर उसकी कैपेसिटी के आधार पे, ठीक है, रिजर्वोयर में कितना पानी भरा हुआ है पहले अपने पास स्टॉक चेक करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब वो रिजर्वोयर में हर बार किसी आदमी को भेजा नहीं जा सकता कि भाई कितना पानी है, ठीक है, ओके, पाइपलाइन में प्रेशर इंक्रीज तो नहीं हो रहा है वो भी देखना पड़ेगा वरना पाइपलाइन फट जाएगी। वो सारी चीजें देखने के लिए स्काडा सिस्टम लगाई जाती है। तीसरा पॉइंट है बिल्डिंग फैसिलिटीज एंड एनवायरमेंट्स, वहां पे भी स्काडा सिस्टम को लगाया जा सकता है, ठीक है। जो फैसिलिटी जो होती है फैसिलिटी मैनेजर वो स्काडा का यूज करता है, ठीक है, बहुत बड़ी सिस्टम है, जैसे कोई बहुत बड़ा मॉल है, वहां पे पूरे मॉल में एसी होता है सेंट्रली, तो वहां पे भी स्मार्ट सिस्टम लगाई जाती है, लाइटिंग होती है, ठीक है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम होती है, वो स्काडा से ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब स्काडा से ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके अलावा चौथा एप्लीकेशन है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, वहां पे हम स्काडा लगा सकते हैं, वहां पे मशीनों को हम देखरेख में रख सकते हैं, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जो हो रहा है पूरा उसको ऑटोमेट करने का कोशिश कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं प्रोसेस को, क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग में भी स्काडा यूज होता है। उसके अलावा फिफ्थ एप्लीकेशन है मास ट्रांजिट, ठीक है, मतलब स्काडा सिस्टम को हम इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, सबवे है, ट्राम्स, ट्रॉली बसेस, ऑटोमेट ट्रैफिक सिग्नल्स, रेल सिस्टम्स होती है, ठीक है, तो वो बहुत ट्रेन है। देखिए मैं एक बेटर एग्जांपल दे देता हूँ, ट्रेन है तो ट्रेन में देखिए एक प्लेटफॉर्म पे देखिए अहमदाबाद स्टेशन पे 10-15 होगा, ठीक है, तो वहां पे भी यूज किया जा सकता है। तो आपको पता चल गया कि मास ट्रांजिट सिस्टम है, जैसे कि रेलवे है, बस स्टेशन है, वहां पे भी स्काडा को रख सकते हैं, वहां पे पूरी सिस्टम को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि एक्सीडेंट ना हो पाए रेलवेज में, ठीक है। उसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल्स हो गए, शहर में सारी जगह ट्रैफिक लाइट्स लगी रहती है, उसको भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं स्काडा सिस्टम के साथ,
फॉल्ट भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी ट्रैफिक लाइट में कहाँ फॉल्ट हो चुका है, ऑपरेट नहीं हो रही है, वो सब हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि ये डेटा एक्विजिशन पे भी काम करता है स्काडा सिस्टम। ठीक है, तो ये इतनी सारी जगह है जहाँ पे इसको वर्क किया जा सकता है। अब हाउ डज स्काडा सिस्टम वर्क, मतलब कैसे काम करता है, ठीक है, उसमें कौन कौन सी मेन चीजें होती है, वो बेसिक ओवरव्यू हम लेंगे आज। देखिए, 4 फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में भी स्काडा के बारे में बताया था। 4 सिस्टम मतलब एक होता है ऑब्जर्वेशन करना सिस्टम का, मतलब सुपरवाइज करना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद डेटा को एक्वायर करना है, डेटा एक्विजिशन। उसके बाद कम्युनिकेशन, नेटवर्क डाटा कम्युनिकेशन, ठीक है। ये सारी चीजें, डेटा एक्विजिशन, नेटवर्क डाटा कम्युनिकेशन, डेटा प्रेजेंटेशन एंड कंट्रोल, ये 4 ऑपरेशन मेन होते हैं स्काडा में, ठीक है। तो इसको ऑपरेट करने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी होगी, सबसे पहले जरूरी होगा सेंसर, ठीक है। तो सेंसर एंड कंट्रोल रिले चाहिए, ठीक है, वो डायरेक्टली इंटरफेस करेंगे पूरी सिस्टम के साथ दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा आरटीयू चाहिए। आरटीयू किसको बोलते हैं, रिमोट टेलीमेट्री यूनिट्स, ठीक है। ये एक स्मॉल कंप्यूटराइज्ड यूनिट होते हैं, ठीक है, वो डिप्लॉय किए जाते हैं फील्ड साइट पे, ठीक है। स्मॉल कंप्यूटराइज्ड यूनिट होते हैं, डिप्लॉय किए जाते हैं फील्ड पे, ओके, फील्ड लोकेशन पे। और वहां पे आरटीयू जो होते हैं वो लोकल कलेक्शन पॉइंट की तरह रिपोर्ट को कलेक्ट करते हैं, मतलब डेटा को कलेक्ट करते हैं सेंसर में से, और सेंसर में से डेटा कलेक्ट करके रिमोट टेलीमेट्री यूनिट क्या करेंगे, वो जो कंट्रोल रिले रहती है उसको इंफॉर्मेशन भेज देंगे, ठीक है, वो डेटा को प्रोसेस करके। उसके बाद होता है स्काडा मास्टर यूनिट। स्काडा मास्टर यूनिट एक बहुत बड़ा कंसोल होता है जहाँ पे काफी सारे कंप्यूटर्स लगे रहते हैं इंटरनेट के माध्यम से नेटवर्किंग में, ठीक है। वो एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरह काम करता है स्काडा सिस्टम, जिसको हम मास्टर यूनिट भी बोल सकते हैं, विथ ह्यूमन इंटरफेस टू द सिस्टम, ओके। और ऑटोमेटिकली रेगुलेट भी करता है, मैनेज भी करता है सिस्टम को, रिस्पॉन्स को, ठीक है, ओके। और चौथा पॉइंट है कम्युनिकेशन नेटवर्क। वो क्या करता है कि जो स्काडा मास्टर यूनिट होता है, ठीक है, उसको आरटीयू के साथ संपर्क में लगा देता है, मतलब आरटीयू के साथ इंटरफेस करवा देता है। मतलब आरटीयू क्या होता है, लोकल सिस्टम होती है, हर एरिया में आरटीयू लगा रहता है, रिमोट टेलीमेट्री यूनिट बोलते हैं। वहां से आरटीयू क्या करता है, डेटा कलेक्शन कर देता है, ठीक है। एक स्मॉल कंप्यूटराइज यूनिट होता है आरटीयू, वो सेंसर में से डेटा ले लेता है, ठीक है, और वो जो हमारा कंट्रोल रिले होता है उसको भेज देता है वो डेटा। उसके अलावा क्या होता है कि आरटीओ संपर्क करता है मेन स्टेशन। मेन स्टेशन में कहा क्या होता है, स्काडा सिस्टम, पूरी स्काडा सिस्टम आरटीओ के साथ जुड़ी हुई होती है थ्रू नेटवर्किंग, ठीक है। तो वो उसको भी रिपोर्ट करता है कम्युनिकेशन नेटवर्क के माध्यम से, ठीक है। तो ऐसे काम करता है स्काडा सिस्टम, ओके। तो ये था पूरा स्काडा सिस्टम का बेसिक्स। अब मैं कुछ डेटा एक्विजिशन के बारे में मैंने बताया। अभी सेंसर जो होते हैं वो डेटा भेजते रहते हैं, ठीक है, चाहे वो मोटर की स्पीड का हो, टेम्परेचर का हो, प्रेशर का हो, फ्लो का हो, ठीक है, फ्लो वेलोसिटी का हो, कुछ भी हो, उसका डेटा कलेक्ट करके डेटा एक्विजिशन करता है मेन स्टेशन में स्काडा सिस्टम में, वहां पे मेमोरी यूनिट में, ठीक है। तो ये चीज थी डेटा एक्विजिशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा है स्काडा सिस्टम, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए जो उसका नेटवर्क पैरामीटर होता है वो टेक्निकल पैरामीटर डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। कंट्रोल कैसे करता है वो सब सिग्नल देता है, जो वहां पे कंट्रोल पीएलयू लगा रहता है, प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोलर, उसको भी संपर्क बना के रखता है ये। तो ये पूरा सिस्टम है, पूरी सिस्टम आ जाएगी इसमें। यहाँ पे देखिए, ठीक है, अलार्म है, लॉग फाइल है, एसक्यूएल डेटाबेस है, ये सर्वर है स्काडा का, ये स्काडा क्लाइंट है। क्लाइंट किसको बोलते हैं, एचएमआई, ह्यूमन मशीन इंटरफेस मशीन होती है वहां पे, ठीक है, उसको वो प्लांट के साथ कम्युनिकेशन बनाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है जहाँ पे पीएलसी वगैरह लगा रहता है। ये सॉफ्ट आर्किटेक्चर था। तो आई होप you better understand the concept of SCADA systems. Thank you guys. Thank you for watching this video.